Let's go to the next question, seventh sum. This is the activity based sum and the question is root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 is equals to 0. Now जब भी रूट वाला सम आएगा ना वो एक्चुअली सम बहुत सिंपल होता है, सिर्फ ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे इसका हम लोग गोल्डन रूल निकाल लेते हैं, ठीक है। रूट 2 इंटू 5 रूट 2, ये 5 तो बाहर ही है बेटा, 5 इंटू व्हाट इज रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 2 5 10 हो गया और ये क्या साइन है उसका, प्लस है, बराबर। अभी यहाँ पे मुझको बताओ, ये प्लस है तो प्लस करके ही आना चाहिए और मिडिल टर्म कौन है, प्लस 7x है, तो प्लस करके 7 आना चाहिए। क्योंकि ऊपर प्लस है तो प्लस करके ही आना चाहिए। किसको प्लस करेंगे, फैक्टर्स को प्लस करेंगे। इट इज 1 10 तो 10 प्लस 1 इज 11, मैच नहीं हुआ। इट इज 2 5 यस मैच हो गया, 5 प्लस 2 इज 7, तो ये मैच हो गया। तो ये दोनों भी प्लस है तो बड़ा भी प्लस आएगा, छोटा भी प्लस आएगा, तो बड़ा इज 5x प्लस और छोटा इज 2x प्लस। तो हु आर द फैक्टर 5x और 2x, तो यहां पे मैं क्या लिखूं, हु आर द फैक्टर्स, ऑलरेडी यहां पे है बेटा 5x और ये 2x उसका फैक्टर बना, डन। यहां पे मुझको बताओ यहां पे कॉमन क्या है। अभी रूट 2x स्क्वायर और 5x, मतलब एक्चुअली अगर देखने को गए तो हम लोग दो टर्म्स का फैक्टर्स लेते थे ना, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, बराबर। अभी ऑलरेडी उन लोग ने दिया है कि x कॉमन है, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, क्या बचा यहां पे, सिर्फ रूट 2x बचा ना बेटा। अभी देखो रूट 2x स्क्वायर ना, तो रूट 2 इंटू x आया और ये 5x का क्या आएगा बेटा, सिर्फ 5x ही आएगा, तो कॉमन क्या निकला, x निकल गया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे रूट 2x प्लस 5, बराबर ना। देखना रूट 2x बच गया और ये 5 बच गया, तो रूट 2x प्लस 5। अभी मुझको बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, ऑलरेडी इन लोग ने रूट 2 लिया है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ब्रैकेट में है वो एज इट इज यहाँ पे लिखना, वो रूल मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था। देखो एक बार इसका रूट, इसका कॉमन निकल गया ना और इसका पहला रूट पहला नंबर आ गया ना, तो ये नंबर जो है एज इट इज लिखते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, रूट 2x प्लस 5 आएगा, बराबर। इज दैट क्लियर। नाउ अपना लॉजिक कौन सा है बेटा, हु इज इन द ब्रैकेट, हु इज आउटसाइड द ब्रैकेट। हु इज इन द ब्रैकेट, देख ये ब्रैकेट में कौन कौन है, इट इज रूट 2x प्लस 5 है और आउटसाइड द ब्रैकेट कौन था, x प्लस रूट 2 था, ठीक है ना। तो व्हाट इज x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल टू, यहां पे डायरेक्टली इन लोग ने दिया, एक स्टेप मिस किया है, मैं यहां पे लिखता हूं रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, बराबर। ये एक स्टेप था जो लोग ने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये मिस्ड आउट स्टेप था। तो x इज रूट 2x प्लस 5, ये प्लस 5 अगर इज इक्वल्स टू इधर गया तो क्या हुआ, नेगेटिव 5 हुआ, बराबर। द एंटायर अपॉन x का कोएफिशिएंट कौन था, वो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये रूट 2x अपना रूट 2 हो जाएगा और ये ऑलरेडी दिए है, तो अभी सिंपल है ना, आंसर आ गया ना, x इज इक्वल्स टू रूट 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन रूट 2, आई एम सॉरी, एंड x इज इक्वल्स टू नेगेटिव रूट 2। यू गॉट इट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Next sum is 8 sum 3x square minus 2 root 6x plus 2। काफी सिंपल सम है। इसका सबसे पहले हम लोग रूल बना लेते हैं, यहाँ पे गोल्डन रूल। प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, 3 2 6, साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, बराबर, ठीक है। देखो प्रोडक्ट क्या है, 3 2 6, साइन क्या है उसका, प्लस है, और हु इज इन द मिडल टर्म कौन है अपना, 2 रूट 6x है, तो इसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स निकालना बहुत सिंपल है। फैक्टर्स में अपने को क्या चाहिए बेटा, 2 रूट 6 चाहिए। 2 रूट 6 मतलब लाइक बहुत सिंपल सा सम है, देखो माइनस 2 रूट 6x है, बराबर। तो 6 का फैक्टर 1 6 और 2 3 अभी 2 प्लस 3 5 मैच नहीं हो रहा है,
और कोई नंबर ही नहीं है, तो हु आर द फैक्टर्स? 1 और 6 ही फैक्टर बनेगा। अभी मुझको बताओ, ये जो 6 है, कैन आई राइट दिस 6 इन दिस फॉर्म? √6 इंटू √6, बराबर ना? 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, √6 इंटू √6। जब भी ऐसा समय आएगा तो यही टेक्निक यूज करते बेटा। तो ये जो 6 हुआ ना बेटा, ये 1, √6 और √6 हुआ, बराबर? फाइन। सो यहां पे मैं क्या लिखूं? 1 √6 और 1 √6, क्योंकि 1 इंटू √6 इज √6 और 1 इंटू √6 इज √6, बराबर? अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बेटा? मेरे को 6 ही आएगा। यू गॉट इट? समझा? ओके फाइन। सो नेक्स्ट स्टेप, वापस एक बार सुनो इसको। 1 इंटू √6 इज 1 इंटू 6 इज 6, बराबर? तो उसका फैक्टर अपने को क्या चाहिए? 2√6 आना चाहिए। तो 2√6 कैसे आएगा? देखो, 6 को मैं स्प्लिट करके √6 इंटू √6 लिख सकता हूं, बराबर? तो यहां पे ये √6 और ये √6 दो अलग सेपरेट अगर मैंने कर दिया तो क्या बना उसका? 1√6 इंटू 1√6। व्हाट इज 1√6 इंटू 1√6? 6। और ये क्योंकि ये माइनस है तो ये दोनों भी माइनस आएगा, क्योंकि प्लस का रूल क्या है बेटा? प्लस वाला क्या है? अगर बीच में माइनस है तो दोनों भी माइनस। तो अभी हम लोग इसको फर्दर स्टेप पे डालते हैं। x² माइनस 1√6 माइनस 1√6 plus 2 is equals to 0. Now it is very important, so please pay attention here. ये दो टर्म और ये दो टर्म में कॉमन क्या है? देखो 3 है ना ये, अभी 3 को भी स्प्लिट करो, कैसे? रूट में डालो। अभी 3 को रूट में कैसे डालेंगे बेटा? √3 इंटू √3, बराबर? बराबर ना? अभी मैं यहां पे लिखता हूं 3x² को मैं कैसे लिख सकता हूं? √3 इंटू √3 इंटू x। अभी √6x है बेटा, मैं x लिखना भूल गया था, इट इज x, ठीक है? तो 1√6 है ना बेटा, 1√6x है, तो ये √6 को मैं कैसे लिखूं? √2 इंटू √3x। तो व्हाट इज कॉमन? √3 कॉमन है और x कॉमन है, तो क्या आएगा बाहर? √3x आ गया बाहर, मतलब कॉमन है ना। तो व्हाट इज अनकॉमन? √3x अनकॉमन है, और यहां पे अनकॉमन क्या है? सिर्फ √2 अनकॉमन है, तो ये माइनस है तो माइनस आएगा, √2 आ गया। अभी मुझको बताओ यहां पे कॉमन क्या है? अभी देखो ये पहले का है और दूसरे का। सबसे पहला टर्म कौन सा है बेटा? ये 1√6 है, 1√6x है, तो इसमें फैक्टर्स कैसा बनेगा? √2 इंटू √3 बनेगा। 6 का फैक्टर √2 इंटू √3 ना, और 2 का फैक्टर क्या बनेगा? √2 इंटू √2, बराबर ना? 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, क्योंकि रूट वाला सम है इसके लिए, माइनस। अभी मुझको बताओ क्या कॉमन है? √2 कॉमन है, ये x आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या √2 कॉमन है? हु इज इन द ब्रैकेट? √3x माइनस √2, दैट इज इक्वल्स टू 0। Now next step क्या बेटा? Who is in the bracket? Who is in the bracket? √3x minus √2. Outside the bracket, √3x minus √2. You got it? समझा? दोनों भी एक्चुअली सेम ही है, which is equals to 0. So therefore √3x minus √2 is 0, or √3x minus √2 is also equals to 0. So therefore x is equals to ये रूट माइनस √2 है, माइनस √2 अगर इज इक्वल्स टू वहां पे गया तो क्या हुआ? √2 हुआ, द एंटायर अपॉन। अभी x का कोएफिशिएंट है √3, वो गया किधर बेटा? डिनोमिनेटर में गया, और इसका भी सेम है ना, एग्जैक्टली सेम है, तो उसका आंसर भी सेम ही बनेगा, दैट इज √2 अपॉन √3। कैसे √2 अपॉन √3 बना? नेगेटिव √2 अगर इज इक्वल्स टू के यहां पे गया तो क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव हुआ, और ये √3 x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट हमेशा इज इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो कहां पे जाता है? डिनोमिनेटर में जाता है। सो हु आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर √2 upon 3
and same √2 upon 3, or you can write for both the roots are same √2 upon √3. This is √3. I missed to write that. So you can solve this up. Fine. Next sum is 9. 2m ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट के अंदर क्या है m-24 which is equals to 50. ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है बेटा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, इसको मतलब कौन 2m मल्टीप्लाई टू m is 2m square minus what is 2 24s are it is 48m 2m into 24 will give me 48m which is equals to 50. एक्चुअली इज इक्वल्स टू के वो बाजू में मतलब राइट हैंड साइड में कोई चाहिए क्या, कोई नहीं चाहिए, एक्चुअली 0 ही होना चाहिए, तो 50 कहां पे आएगा यहां पे, इट इज 2m स्क्वायर minus 48m minus 50 which is equals to 0. Now comes the golden rule, and what is the golden rule बेटा, यहां पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मींस व्हाट, 2 50s are minus 100, बराबर, 2 50s are minus 100, बराबर, इसका प्रोडक्ट क्या आया -100 आया. अभी मुझको बताओ इसका मिडिल टर्म कौन है, -48 है, तो ये -48m आएगा यहाँ पे. ठीक है, अभी फैक्टर्स निकालते हैं, बहुत सिंपल है, बराबर ध्यान से समझो इसको. ठीक है ना, अभी इसका हम लोग फैक्टर निकाल रहे बेटा, तो व्हाट आर द फैक्टर्स 100s. अभी प्लस करके आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए. क्यों माइनस करके आना चाहिए, क्योंकि ऊपर माइनस है. यू गॉट इट. सो अभी माइनस करके देखो, 100 minus 1 नहीं हो रहा है, 2 how many are 50s are 50 minus 2 48, ये मैच हो गया, स्टॉप कर दो. 3 4 5 का करने का जरूरत नहीं है. तो हमेशा यहाँ पे क्या आता है, बिग नंबर आता है, इट इज 50, और हमेशा यहाँ पे स्मॉल नंबर आता है, तो 2 आएगा, बराबर. अभी रूल देखो, रूल क्या है, दोनों भी माइनस है ना, तो बड़ा माइनस आएगा, छोटा प्लस आएगा. अभी ये m और ये m, यू गॉट इट, समझा. तो who are the big, what is the big factor, 50m, who is the small factor, 2m. is that clear all of you. तो यहां पे क्या आएगा बेटा, 2m, यहां पे क्या आएगा, it is 2m square minus 50m plus 2m minus 50 is equals to 0. Now tell me what will we take beta, first two term and last का two term. You got it? Done with this. Now what will come common for 2m square minus 50m. इसमें common क्या आएगा बेटा, देखो 2m square मतलब क्या, 2 into m into m, और 50m ना, 50m का फैक्टर क्या है, 2 into 25 into m. 50 मतलब क्या बेटा, उसका फैक्टर्स निकालो, 2 आ गया ना कॉमन, ओके. और m क्या है बेटा, m और m, 50 का फैक्टर है 2 into 25. You got it? तो who is common, 2m is common, बराबर. तो what is uncommon, 2m square का m, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव. 50m का अनकॉमन पार्ट क्या बेटा, 25, बराबर, प्लस 2m और 50. देखना 2 और 50 में कॉमन क्या है, 2 ही कॉमन है, m तो है नहीं वहां पे. तो what is in the bracket, m minus 25 which is equals to 0. Now we will proceed to the next part. Who is in the bracket, m minus 25. Who is outside the bracket, 2m plus 2 which is equals to 0. ये स्टेप हमेशा याद रखो. Now m minus 25 भी 0 है और 2m plus 2 भी 0 है. इसका मतलब m क्या हुआ बेटा, नेगेटिव 25 था, इज इक्वल्स टू उधर गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 था, वहां पे क्या हुआ, नेगेटिव 2 हो गया. और क्योंकि m का कोएफिशिएंट 2 है, वो गया डिनोमिनेटर में, तो m का आंसर क्या बना बेटा, एक 25 बना, और एक m का आंसर क्या बना, 2 1 जा 2 1 जा, बराबर, कैंसिल हो गया ना ये, तो -1. तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक 25 और एक -1. द आंसर इज डन. ठीक है, डन. सो द नेक्स्ट 3 sums are 10th, 11th and 12th. ये तीनों सम एक्चुअली सेम टाइप के, बहुत सिंपल सम है. यहां पे 25m square is equals to 9 है, ठीक है ना, 25m square is equals to 9.
यहां पे मुझको बताओ, यहां पे मिडिल टर्म का फैक्टर है क्या? नहीं है, यहां पे मिडिल टर्म का फैक्टर नहीं है, तो वो गोल्डन रूल वाला जो टेक्निक है यहां पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सब किस तरह से किया जाता है, देखो सिर्फ m स्क्वायर रखो, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 25 है, ये तो 25 इज इक्वल टू कि यहां पे गया तो कहां पे जाएगा बेटा? डिनोमिनेटर में जाएगा। हमेशा याद रखो, जब भी हमारे पास मिडिल टर्म नहीं होता है तो ये जो गोल्डन टेक्निक हम लोग ने पहला 9 सम्स किए ना, उसमें ही अप्लाई होगा। अगर मिडिल टर्म नहीं है या उसका कांस्टेंट टर्म नहीं है जिसमें वेरिएबल नहीं होता, तो हम लोगों को वो टेक्निक अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि 3 सम जो है काफी सिंपल है, बराबर ध्यान से सुनो। सिर्फ वेरिएबल को एक साइड में रखते हैं और जो नंबर्स होते हैं उसको वो साइड में लेके जाते हैं। तो अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर अगर इज इक्वल्स टू के इधर चला गया तो क्या होगा? रूट हो जाएगा। और हमेशा याद रखो, जब भी नंबर का मैं रूट निकालूंगा, ठीक है, तो उसका 2 वैल्यू बनेगा, एक प्लस बनेगा, एक माइनस बनेगा, बराबर 9/25। सो आंसर इज व्हाट? एक प्लस और एक माइनस 3/5, क्योंकि 9 का रूट है 3, 25 का रूट है 5। तो व्हाट इज m का वैल्यू? एक m बना 3/5, बराबर ना, एक प्लस और एक माइनस बनेगा, और m क्या बनेगा? एक -3/5 बनेगा। सो दिस आर द रूट्स। So who are the root of quadratic equation? Root of quadratic equations are a 3/5 and -3/5. Is that clear all of you? समझा? Done? Let's go for the next question. यहां पे 7m square is equals to 21m, मतलब मिडिल टर्म है, लेकिन विदाउट वेरिएबल वाला टर्म है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये 21m को यहां पे लेके आओ, -21m इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये यहां पे वेरिएबल वाला टर्म नहीं है, तो यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं होगा। बहुत सिंपल सा है। अभी मुझको बताओ, ये दोनों टर्म के अंदर कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट मतलब कॉमन फैक्टर निकालने आता है ना, 7m स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 7m इंटू m, और 21m ना बेटा, 21m का फैक्टर क्या? 21 का फैक्टर है 3 7 और ये m का m आएगा। मेरे को बताओ कॉमन क्या है? 7m कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या निकला? 7m कॉमन निकला। तो ये 7m कॉमन है, 7m कॉमन है। व्हाट इज अनकॉमन हियर? एक m आ गया और एक ये माइनस है तो माइनस ही आएगा। यहां पे अनकॉमन क्या है? 3 ही आएगा, which is equals to 0, बराबर। अब ये 7m जो है ना बेटा सिंगल टर्म है, उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? 7m 0 है, 7m 0 है, और m-3 भी 0 हुआ, मतलब ये ब्रैकेट है ना, ये भी ब्रैकेट है। तो जैसे हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक लास्ट पार्ट ऑफ आंसर्स में जाते थे, तो ब्रैकेट को इज इक्वल टू 0 लिखते थे। 2 ब्रैकेट होते थे ना, तो ये पहला ब्रैकेट भी 0 है, दूसरा ब्रैकेट भी 0 है, यू गॉट इट। तो m इज इक्वल्स टू 0/7, और क्योंकि ये उसका कोएफिशिएंट है, डिनोमिनेटर में गया, m इज इक्वल्स टू, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। -3 इधर गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो m का क्या वैल्यू बना बेटा? 0 बना, और m इज इक्वल्स टू 3 बना। तो इसका रूट क्या बनेगा? Who are the root of quadratic equation? Quadratic equation is 0 and 3. Done? Can we go for the next? Okay. Now the next question is same like this sum. 10th sum जैसा ही है, देखते इसको। m square, सिर्फ मैंने क्या बताया था बेटा? सिर्फ m, यहाँ पे मिडिल टर्म है नहीं और ये विदाउट वेरिएबल है। अगर ऐसा सम आएगा ना, तो सिर्फ यहां पे क्या होगा? वेरिएबल वाला स्क्वायर वाला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन पार्ट होगा, दैट इज m स्क्वायर, और ये +11 इधर गया तो क्या हो गया? सॉरी, -11 यहां पे गया तो क्या हो गया? +11। तो अगर ये स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा? रूट हो जाएगा, बराबर। प्लस और माइनस, जब भी आप स्क्वायर इधर लेंगे तो उसका वैल्यू 2 बनता है, एक प्लस बनेगा, एक माइनस बनेगा, दैट इज √11। √11 का कुछ आंसर नहीं आता है,
तो m इज इक्वल्स टू रूट 11 और m इज इक्वल्स टू नेगेटिव रूट 11। ये नेगेटिव जो है वो रूट के बाहर लिखो, अंदर मत लिखो। डन। तो who are the root of quadratic equation? Root of quadratic equation is root 11 and root negative 11. This is it. Simple समझते, right? Okay.